अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज आपसे शेयर कर रही हूँ कनाडा में अगर किसी ने घर लेना है तो घर की कितनी किस्में हैं, किस तरह के घर हैं और बाय करने के लिए आपको नया घर लेना चाहिए कि या पुराना। तो सबसे पहले तो इधर 3 तरह के घर हैं। एक स्टोरी घर है, जैसे पाकिस्तान में होते हैं कि 2-3 स्टोरीज़ होती हैं और खुला भी होता है, 1 बाई लेवल भी होता है, बिल्कुल उसी तरह ही। लेकिन इधर इधर इनके घरों की जो बनावट है, मटेरियल है, वो बिल्कुल चेंज है। तो सबसे पहले स्टोरी घर है, फिर दूसरा जो है वो बंगलो है और तीसरा कैब ओवर है। सबसे पहले स्टोरी घर जो है वो आपका नीचे लिविंग आता है उसमें और किचन आता है। आपके बेडरूम जो हैं स्टेयर्स के ऊपर पूरा फ्लोर जाके तो 2 या 3 बेडरूम जितने भी हैं वो ऊपर आते हैं, और अगर उससे ज़्यादा बेडरूम चाहिए तो वो फिर बेसमेंट में होते हैं, क्योंकि इधर घरों में हर घर में बेसमेंट जो है वो मस्ट है। और जो दूसरा घर है वो आता है उसमें बंगलो उसको बोलते हैं। जो बंगलो है ना वो लेवल का, उसको बाय लेवल होता है वो, मतलब अगर 1400 स्क्वायर फीट है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है 1500 इधर। 13 या 14 का जो है ना वो बंगलो होता है। बंगलो में ये है कि आपका लिविंग सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर आगे किचन आता है, फिर 2 बेडरूम है या 3 बेडरूम है, वो अपने स्क्वायर फीट के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से इस तरह करके बने होते हैं। और थर्ड जो आता है वो कैब ओवर है। कैब ओवर उसको बोलते हैं कि जो बाय लेवल का ही होता है, लेकिन उसमें 1 जो बेडरूम है ना वो 3-4 स्टेप पे, 3 स्टेप पे या 4 स्टेप पे वो गिराज के ऊपर एक रूम बना होता है, उसको कैब ओवर बोलते हैं। वो बहुत बड़ा घर लगता है और 2 लिविंग मिलती हैं उसमें, बेडरूम मिलते हैं 2 या 3 जितने भी हैं, और एक बेडरूम जो है वो ऊपर 2-3 स्टेप पे चला जाता है, तो वो स्पेस जो है वो डबल लिविंग आपको मिल जाती है। तो बाकी टाउन हाउस हैं, अपार्टमेंट्स हैं। और जो ब्रिज वाटर में घर हैं, ये वाला एरिया ब्रिज वाटर है जिधर ये स्लाइड्स वगैरह हैं, ये सारे जो ब्रिज वाटर में घर है ना वो ज़्यादा स्टोरी घर हैं, क्योंकि अब जो घर बन रहे हैं ना कनाडा में वो ज़्यादा स्टोरी घर हैं। कैब ओवर भी हैं लेकिन वो ज़रा थोड़े पहले बनते थे, अब बन रहे हैं लेकिन ब्रिज वाटर में बहुत कम। ज़्यादा स्टोरी घर बनाते हैं ना, स्पेस कम लगती है ना, नीचे लिविंग किचन आ गया और ऊपर सारे बेडरूम चले गए। 15 में अगर पूरा घर हो जाना है ऊपर नीचे वाला, और उनको क्या पड़ी है कि वो 15 में खुले खुले एरिया में घर बनाए। हालांकि हम कहते हैं कि इधर इतना ज़्यादा जंगल है, कैलगरी, एल्बर्टा, ओंटारियो, टोरंटो साइड पे, सस्केचुअन, इधर मैनिटोबा में, विनीपेग में इतना जंगल है, इतने खुले खुले एरिया, इतना बड़ा कनाडा, और घर इतने ये छोटे छोटे बनाते हैं और इतने कॉस्टली होते हैं। तो बड़े बड़े घर क्यों नहीं बनाते, ये हम यही कहते हैं। ये सामने जो है ना एक तरह के सारे जो है ना ये अपार्टमेंट्स, ये कोंडो अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग टाइप है। 2 मतलब अटैच्ड घर होते हैं, अपार्टमेंट अटैच्ड होते हैं, सेम एक पूरी लाइन में एक ही उनका नक्शा होता है। तो जैसे बहरिया में हमारे उधर नहीं होते, ये टाउन हाउस हैं, ये छोटे छोटे टाउन हाउस हैं। टाउन हाउस ये है कि नीचे छोटा सा लिविंग होता है, छोटा सा किचन है और ऊपर 2 बेडरूम है या 1 बेडरूम है, और छोटी फैमिली के लिए वो होता है। ये आगे जाके ना जो प्रेरी पॉइंट है, ये ब्रिज वाटर है और इधर से ही रास्ता निकलता है आगे प्रेरी पॉइंट है, क्योंकि साउथ पॉइंट ने जो आगे बढ़ा लिया अपना एरिया वो प्रेरी पॉइंट है। ये और जो ब्रिज वाटर में है वो ट्रेल्स और आगे और ब्रिज वाटर सेंटर और आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये आगे फिर पीछे को बढ़ते जा रहे हैं, पीछे फिर और लॉट्स और इस तरह करके ना, खुद भी लेके लॉट तो घर बनवा सकते हैं, लेकिन ये है कि बने बनाए जो घर हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बन चुके हैं, और लॉट उधर मिलते हैं जिधर के एरिया इंडोर है, ज़ाहिर स्पेस उधर है इसलिए उधर लॉट मिलते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि इधर नज़दीक तरीन घर ले लो, कि सुपर स्टोर पास हो, बच्चों के स्कूल पास हो, मस्जिद पास हो। तो इस तरह करके ना ज़्यादा कम्युनिटी जो है ना वो साउथ पॉइंट और पाकिस्तानी और सारी जगह पे ही हैं, ब्रिज वाटर में सारे में ही हैं, मतलब सारे। तो बाकी ये वही प्लेस है जिधर कनाडा डे और आपको दिखाया था ना, इधर शावर्स हैं और बच्चे इधर इतना एंजॉय करते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये तो मैंने पहले की जो बनाई हुई है, जो अब मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाई है, आपने देखा ना बच्चे कितना उधर एंजॉय कर रहे हैं। वो सारे अपना स्विमिंग पूल का जो अपना वो शौक़ है ना वो उधर पूरा कर रहे हैं। शाम के टाइम सभी पेरेंट्स ले आते हैं बच्चों को, वो इधर बाथ लेते हैं। और अंदर से जो घर है ना वो ये हैं इस तरह के, मैंने कहा मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये जो घर है ना ये कैब ओवर घर है, ये इसकी फ़र्स्ट लिविंग है,
और ये बिल्कुल छोटा सा कैब ओवर है। इसमें ये 1400 स्क्वायर फीट है। 1400 डैट मीन के उधर पाकिस्तान का जो है ना वो 5 मरला जो है ना वो भी गिना जाता है। और इतने छोटे छोटे घर हैं। ये इसका किचन है और वो पीछे डेक पे डोर जा रहा है। ये इसका छोटा सा एक वो डाइनिंग एरिया है। ये बेडरूम है। ये असल में 3 बेडरूम जो है ना वो घर है। ये उसका सेकंड बेडरूम है और छोटे छोटे बेडरूम है यानी। तो ये 3-4 स्टेप पे ना 3-4 स्टेप पे ये एक और रूम है, वो गैराज के ऊपर है। इसके नीचे गैराज है और ये ऊपर आ गया है इसका ये वॉशरूम है। और इसके साथ जो है ना वॉक इन क्लोज़ेट होती है। इधर जो है ना वो हमारे वो पाकिस्तान की तरह क्लोज़ेट नहीं होती, कबर्ड उस तरह की नहीं बनी होती। इधर क्लोज़ेट बोलते हैं ना, तो उसको वॉक इन क्लोज़ेट इसलिए बोलते हैं कि ऐसे ही छोटा सा स्टोर, जिसको हम नहीं पाकिस्तान में स्टोर बनाते कि अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा इधर स्टोर में रख लो, तो ये उस तरह उधर उन्होंने रैक लगाए होते हैं और उसी में ही आपने जो है ना वो हैंगर सारा हैंगर करना होता है। तो बाहर से जो मैप होता है वो कैब ओवर का ये होता है। ये गराज के ऊपर 1 रूम और ये लिविंग है। इसके पीछे 2 बेडरूम होते हैं। तो इस इधर ना मेरा जो वीडियो बनाने का आपको बताने का मकसद था ना कि जिन्होंने घर बाय करना है ना वो इस हिसाब से देखें कि सबसे कॉस्टली और सबसे जो मतलब वैल्यूएबल घर होता है ना वो कैब ओवर होता है, क्योंकि उसमें स्पेस नीचे ज़्यादा मिल जाती है। वैसे तो जो स्टोरी घर में सर्वाइव कर सकते हैं ना वो कार मतलब वो स्टोरी घर भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ना स्टोरी घर बहुत कम लोग ले रहे हैं, क्यों बहुत मुश्किल होती है बच्चों के साथ। और ज़्यादा जो है ना बच्चों के साथ वो यही मुश्किल में कह रही हैं कि ज़्यादा होती है स्टोरी घर में, लेकिन कुछ सर्वाइव भी कर लेते हैं कुछ। लेकिन इजी जो रहता है ना वो यही बंगलो और कैब ओवर ही रहता है। स्टोरी घर जो है ना वो बहुत छोटा भी होता है, क्योंकि वही छोटा सा उधर ही बार बार वो किचन लिविंग। और अगर घर बनते देखो ना इधर, यकीन करें कसम से बंदा मतलब हैरान हो जाता है कि कोई एक जो है ना वो ईंट नहीं इधर लगती। फाउंडेशन जो है वही वो सीमेंट की बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी जो लगती हैं ब्रिक्स वगैरह, लेकिन ऊपर वाला स्ट्रक्चर पूरा जो है वो पूरा लकड़ी का है। ये देखें, ये वो उधर जो हमारे वो चिपबोर्ड नहीं बोलते उसको, वो जो वो उस तरह का होता है और पूरा स्ट्रक्चर उसी का ही बनता है, क्योंकि इधर स्नो की वजह से बनाते हैं इस तरह ताकि घर गर्म रहें। और फिर इस वजह से ना घर जो है ना तो, लेकिन हम लोग कहते हैं कि गत्ते के घर हैं और इतने कॉस्टली हैं, इतने ज़्यादा मॉर्गेज है इनका। और इस तरह करके कि हर मंथली इतना ज़्यादा मॉर्गेज बनता है ना घरों की प्राइस ज़्यादा जिस हिसाब से है। और ये जो है ना ये सारा एरिया नया बना है बाइसन रन उस पे बाइसन रन एरिया। तो ये भी एक घर है कि, और अच्छा इनकी फ्लोरिंग जो है ना वो भी बड़ी मैटर करती है ना प्राइस के हिसाब से, क्योंकि कुछ में वाइनर लगी हुई हैं वही वो जो आजकल की चाइना की वो टाइल्स हैं, कुछ में हार्डवुड फ्लोर है और जो हार्डवुड फ्लोर है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो इस तरह करके प्राइस के हिसाब से वो जो मटेरियल लगा होता है उस हिसाब से उसकी प्राइस होती है। और इधर इतने पुराने पुराने भी घर होते हैं ना, तो अंदर से इतने रेनोवेट किए होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये 58 का भी घर, 48 का, 64 का, 85 का, 95 का। लेकिन कहने को वो सिर्फ है कि वो फाउंडेशन तब की है, बाकी जो है ना अंदर से हर चीज़ रेनोवेशन है, लेकिन फिर भी फाउंडेशन तो काफ़ी पुरानी होती है। लेकिन जब भी बाय करें घर न्यू करें, इतना न्यू नहीं लेकिन कोई 5-7 साल यानी इतना चल जाता है। लेकिन ज़्यादा पुराना जो है ना उसकी फाउंडेशन उनकी वो जो ड्रेन सिस्टम है ना वो उसमें बहुत और घरों के बारे में मुझे उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद मैंने आई आपसे होगी। शेयर की है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।